शालीमार मुंबई का एक बड़ा होटल था। उस होटल के रूम नंबर 1005 में एक आदमी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा था। अचानक उसके कमरे की डोर बेल बजती है। वो देखने के लिए जाता है और थोड़ी ही देर बाद उस आदमी की चीख सुनाई देती है। वो आदमी खून से लथपथ अपने कमरे के बालकनी में आ गिरता है। ये देख बाजू के रूम नंबर 1004 की बालकनी में खड़ी औरत जोर से चिल्लाती है और होटल के मैनेजर को बताती है। ये तो किसी की लाश है, सर को बताना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो, इंस्पेक्टर रोमा हियर। हेलो मैम, मैं शालीमार होटल का मैनेजर गुप्ता बोल रहा हूँ। हमारे होटल में एक लाश मिली है, आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। आप डरिए मत, हम अभी आते हैं, लेकिन होटल से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही अंदर आना चाहिए। सारे मेन डोर्स बंद कर दीजिए। जी मैम। रोमा ने इंस्पेक्टर स्वामी और रविकांत को इन्फॉर्म किया। तीनों ही शालीमार होटल के लिए निकल पड़े। तभी रास्ते में एसीपी रंधावा का कॉल आता है। हेलो सर, मैं रोमा और इंस्पेक्टर स्वामी मुंबई के शालीमार होटल में जा रहे हैं। वहाँ किसी की लाश मिली है। ओके, मैं भी सीधे वहीं पहुँचता हूँ। थोड़ी ही देर में सभी शालीमार होटल में पहुँच गए। उन्होंने देखा कि आदमी की लाश उसी कमरे की बालकनी में पड़ी है। इंस्पेक्टर रोमा और रविकांत ने लाश को देखा तो लाश की गर्दन पर किसी ने गोली मारी थी। उसकी जेब में उसकी आईडी मिली। मृत आदमी का नाम विजय था। तभी वहाँ एसीपी रंधावा आ गए। सर, इसके गर्दन पर गोली मारी गई है। सबसे पहले लाश को किसने देखा? मैंने देखा सर, लेकिन मुझे दूसरे कमरे में ठहरी एक महिला ने बताया। उन्हें यहाँ बुलाइए। मैनेजर उस औरत को लेकर आता है। आपने क्या देखा? क्या विजय के साथ कोई और भी था? नहीं, उसके साथ कोई और नहीं था। इंस्पेक्टर रविकांत ने इंस्पेक्टर शैला और अजय को इन्फॉर्म किया और उन्हें शालीमार होटल आने के लिए कहा। थोड़ी देर में अजय और शैला भी होटल पहुंच गए। एसीपी रंधावा ने अजय और रविकांत को होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा और विजय की लाश को पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर दास के पास भेज दिया गया। अजय और रविकांत फुटेज चेक करने के लिए ले गए। फुटेज में उन्होंने देखा कि एक वेटर हाथ में ट्रे लेकर विजय के कमरे के पास गया। उसने डोर बेल बजाई और विजय ने डोर खोला और फिर से बंद कर दिया। अजय ने एसीपी रंधावा को बताया कि वेटर के हाथ में कोई गन नहीं थी। एसीपी रंधावा ने मैनेजर को वेटर को बुलाने के लिए कहा। वेटर के आने के बाद, बताओ क्या हुआ था? तुम ही गए थे ना विजय के कमरे में, क्या हुआ था वहाँ? मैं कुछ नहीं जानता सर। उन्होंने सैंडविच ऑर्डर किया था, लेकिन जब मैं वहाँ सैंडविच लेकर गया तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मैं वापस आ गया। मना क्यों किया? उन्होंने कहा कि सैंडविच उन्होंने ऑर्डर नहीं किया, वो गलती से ऑर्डर नंबर गलत हो गया था। शायद 1006 की जगह 1005 लिख दिया गया था। क्या वहाँ तुमने किसी और को देखा? मैम, जब मैं वहाँ गया तो बालकनी के पर्दे बंद थे, इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाया। सर, ये कह रहा है कि पर्दे बंद थे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो पर्दे तो खुले थे। एसीपी रंधावा ने बालकनी के पर्दे चेक किए। रविकांत, गोली बाहर से चली है और वो भी पर्दे को चीरते हुए। ये देखो, पर्दे के रेशे अंदर की तरफ होते हैं। सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गोली होटल के सामने जो हाईवे है वहाँ से चलाई गई हो। एसीपी ने स्वामी, रविकांत को और अजय को नीचे जाने के लिए कहा। तीनों हाईवे पर चले गए। सर, अगर गोली हाईवे से चली है तो किसी ने देखा कैसे नहीं? इतने सारे लोग हैं वहाँ, किसी ने तो देखा ही होगा। वही तो पता लगाना है अजय। रविकांत सर, ये देखिए, ये गोली के शेल यहाँ मिली है, यानी मर्डर यहीं से किया गया है। और विजय की बालकनी की दूरी हाईवे से तकरीबन 500 फीट की दूरी पर है। और साथ ही स्वामी के पैरों के जूते के निशान भी दिखे। अजय ने पैरों के निशान का प्लास्टर कास्ट निकाला। इतनी दूरी से तो शार्प शूटर ही गोली चला सकता है। रविकांत ने होटल के सभी स्टाफ को एक लाइन में खड़ा किया। सर, हमें यहाँ क्यों लाया गया है सर? क्योंकि खूनी तुम में से ही कोई है, लेकिन अब वो ज्यादा देर छुप नहीं पाएगा। हमें खूनी के चप्पल के निशान मिले हैं और वो निशान जिसके भी चप्पल से मैच होंगे
वही खूनी होगा। ऐसा कहकर अजय सभी के चप्पल चेक करने लगता है। एक स्टाफ जिसका नाम सुशांत है, उसके चप्पल के निशान सेम प्लास्टिक कास्ट के जैसे थे। तभी सुशांत वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इंस्पेक्टर रविकांत, अजय और स्वामी सुशांत के पीछे पीछे भागने लगे। वो जैसे तैसे खुद को बचाते हुए भाग गया। भागते भागते होटल के टेरेस पर पहुंच गया और वहां से कूदकर मर गया। अब खूनी को कैसे पकड़ेंगे सर? ये तो मर गया। सब इंस्पेक्टर अजय गोली की शल लेकर डॉक्टर दास के लैब में गए और गोली की शल डॉक्टर दास को दे दी। अगले दिन डॉक्टर दास ने इंस्पेक्टर को लैब में बुलाया। एसीपी रंधावा और रविकांत लैब में पहुंच गए। बॉस, ये देखो, ये गोली इसी शेल से निकली है और ये गोली किसी बंदूक से नहीं बल्कि राइफल से चलाई गई है। यानी हमारा शक सही है, ये खून किसी शार्प शूटर का ही काम है, विजय को मारने के लिए। रविकांत ने 1006 में जो कस्टमर थे उन्हें रिसेप्शन पर लाने के लिए कहा। 1006 में एक फॉरेन की वुमेन थी जिसका नाम मैरी था। हेलो मिस मैरी। हेलो। मैरी, डिड यू ऑर्डर सैंडविच? Yes, I had ordered a sandwich, but by mistake it was taken to another room. So that's why I got order late. Oh, thank you. Now you can. एसीपी रंधावा ने इंस्पेक्टर स्वामी और शैला को, जो ऑर्डर कंफर्म करते हैं, उस रूम सर्विस मैनेजर से पूछताछ करने के लिए कहा। इंस्पेक्टर स्वामी और शैला होटल के किचन में पहुंचे। इस किचन का रूम सर्विस मैनेजर कौन है? जी मैं जिग्नेश, यहाँ का रूम सर्विस मैनेजर हूँ। तुम ही सारे ऑर्डर्स कंफर्म करते हो? जी सर, लेकिन क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम क्या अपना काम ठीक से नहीं करते क्या? जी ऐसा कभी नहीं हुआ सर कि मैं अपने काम में चूक गया हूँ। मैं सारे ऑर्डर्स प्रॉपर्ली डिलीवर कराता हूँ। तो कल रूम नंबर 1006 का ऑर्डर 1005 में कैसे पहुँच गया? नहीं सर, मैंने ऑर्डर ठीक से ही लिया था। ऑर्डर के लिए 1006 से ही कॉल आया था, लेकिन पार्सल 1005 में देने के लिए कहा गया था। जिग्नेश ने अपने सारे ऑर्डर इंस्पेक्टर स्वामी और शैला को दिखाए। उसमें साफ लिखा था कि ऑर्डर रूम नंबर 1006 से ही आया था, लेकिन 1005 में देने के लिए कहा गया था। सर, ऑर्डर 1006 से गया था, 1005 में देने के लिए कहा गया था। ओह, तो ये बात है। एक काम करो शैला और रोमा, तुम दोनों जाओ और मिस मेरी को यहाँ। रोमा और शैला दोनों ही मैरी के कमरे में गए। मैरी वहां से भागने की फिराक में थी। रोमा और शैला जैसे ही मैरी के रूम में पहुंचे, मैरी ने उन पर हमला किया। उन तीनों में हाथापाई हुई। रोमा ने एक कपड़े से मैरी के हाथ बांध दिए और उसे नीचे लेकर आए। वेलकम मिस मेरी, आर यू इन हरी? वेयर आर यू गोइंग टू रन अवे? Why you arrested me? I didn't do anything. Just leave me. You don't know who I am. We all very well know that who are you. You are murderer. You killed Vijay. Tell me why you did this. मैरी ने बताया कि विजय उसके पति का बिजनेस पार्टनर था, लेकिन मैरी के हस्बैंड की मौत के बाद सारा बिजनेस विजय ने अपने हाथ में ले लिया और विजय इंडिया आ गया। लेकिन उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। रविकांत ने पूछा कि विजय तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहा था, तो मैरी ने बताया कि उसके पति को भी उसी ने मारा था और ये बात विजय को पता चल गई थी, इसीलिए वो हमेशा मैरी से पैसे मांगता और नशे में जुए में उड़ा देता। विजय को मारकर सारा बिजनेस उसे मिल जाता, इसीलिए वो इंडिया आई और सुशांत से मिलकर विजय को मारने की सुपारी दे दी। But why you killed your husband? Because I don't love my husband. I love another person. My boyfriend Johnny. You killed two persons. That punishment is confirmed for you. सुबह सुबह का समय था। होटल पैराडाइज का क्लीनिंग स्टाफ
एक एक रूम को साफ कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो रूम नंबर 55 में पहुंचा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वहां उसके सामने पड़ी थी श्रीधर की लाश। लाश। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? वो 55 नंबर वाला मर गया। ओह माय गॉड! मैनेजर साहब! मैनेजर साहब! यहाँ आइए। मैनेजर ने जब लाश देखी तो उसने फौरन सीआईडी को फोन लगाया। 1 घंटे के अंदर ही सीआईडी वहाँ मौजूद थी। किसने कॉल किया था? मैंने किया था सर। आज सुबह जब हमारा स्वीपर कमरा नंबर 55 में पहुंचा तो वहाँ इसकी लाश पड़ी हुई थी। तुम में से किसी को पता नहीं चला कि ये कैसे हुआ? नहीं सर, कोई चीख पुकार नहीं हुई तो पता ही नहीं चला। रविकांत और रोमा, तुम दोनों लोग डेड बॉडी की जांच पड़ताल करो, और शीला, तुम अजय और स्वामी के साथ कमरे की तलाशी लो, शायद कुछ मिल जाए। ओके सर। कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कोई अंदाजा लगाया जा सके। साथ ही डेड बॉडी पर भी कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी। यूं ही देखकर समझना बहुत मुश्किल था कि ये मौत कैसे हुई है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और स्टाफ से पूछताछ करो। ओके सर। श्रीधर की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर होटल के मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ शुरू की गई। बताओ, क्या श्रीधर से मिलने कल रात कोई आया था, या कुछ भी ऐसा अजीब हुआ था जिससे हमें कोई हेल्प मिल सके? साहब, 4 लोग आए थे। 4? नाम क्या था उनका? जी नहीं, उन्होंने अपने नाम रजिस्टर में नहीं लिखवाए थे। ठीक से याद करो, कुछ भी अजीब लगा हो तो बताओ। जी, 4 लोग एक साथ आए थे, लेकिन वापसी में 3 लोग ही साथ गए और एक आदमी करीब आधे घंटे बाद निकला था। सीसीटीवी फुटेज है तुम्हारे पास? जी सर, आइए आपको दिखाता हूँ। मैनेजर ने उन्हें सिक्योरिटी रूम में ले जाकर सीसीटीवी फुटेज चलाई। फुटेज में साफ दिख रहा था कि 4 लोग रात करीब 11 बजे होटल में आए। करीब 1 बजे 3 लोग वापस चले गए और आखिरी आदमी 1:30 बजे के आसपास निकला। चेहरे साफ दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई संदिग्ध हरकत दिख नहीं रही। शीला, अजय, स्वामी, तुम तीनों इन 4 लोगों की पहचान करो और इनसे पूछताछ करो। ओके सर। रविकांत, रोमा, हम श्रीधर के घर चल रहे हैं। उसके परिवार को यह खबर देनी होगी। एसीपी राठौर, रविकांत और रोमा श्रीधर के घर पहुंचे। दरवाजा उसकी पत्नी गौरी ने खोला। आप लोग कौन? हम सीआईडी से हैं। श्रीधर के बारे में बात करनी है। श्रीधर? वो तो बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर गए हैं। आई एम सॉरी, मगर उनके बारे में एक बुरी खबर है। उनकी डेड बॉडी होटल पैराडाइज में मिली है। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ा गई और जोर जोर से रोने लगी। नहीं, ये झूठ है। वो तो घर से कहकर गए थे कि शहर से बाहर जा रहे हैं। होटल में कैसे पहुँचे? और किसी ने उनको मार दिया। किसने मारा मेरे श्रीधर को? काम डाउन मिसेस श्रीधर। आप पानी पीजिए और आराम से हमें अपने पति के बारे में सब कुछ बताइए। क्या किसी से कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो बहुत सीधे साधे इंसान थे। तो फिर उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला कि वो शहर से बाहर जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं थे। हो सकता है, और यही हमें पता लगाना है। शीला, अजय और स्वामी ने उन 4 लोगों का पता लगाया तो पता चला कि उनके नाम मोहक, रतन,
संजीव और चमन है। सबसे पहले तो वो लोग मोहन और रतन के पास पहुंचे। वो दोनों साथ ही रहा करते थे। दोनों के चेहरे पर घबराहट थी, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का डर हो। हमें तुम दोनों से कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। किस बारे में मैडम? श्रीधर की मौत के बारे में। मोहक और रतन एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे उन्हें पहले ही पता था कि क्या होने वाला है। देखो, सीधे सीधे सच बता दो, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। दोनों चुप रहे। अजय ने झट से दोनों को एक एक थप्पड़ मारा। सर, हम बताने वाले थे। हम लोग श्रीधर से मिलने होटल गए थे। दरअसल हम आईपीएल मैचों में सट्टा लगाते हैं। सट्टा? तुम्हें पता है ना ये गैर कानूनी है। और तुम दोनों ऐसे कांप क्यों रहे हो? हमें डर लग रहा था कि कहीं आप हमें श्रीधर की मौत से ना जोड़ दें, लेकिन हम सच कह रहे हैं सर। जब हम वहाँ से निकले तब वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से श्रीधर का मर्डर किसने किया होगा? किसी पर शक है? सर, श्रीधर पैसों की तंगी से जूझ रहा था। उसने संजीव से काफी पैसे उधार लिए थे। बहुत समय हो गया था और वो पैसे वापस नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से दोनों के बीच थोड़ी कहासुनी हुई थी। मैं नहीं कह रहा कि उसने श्रीधर को मारा होगा, पर ये एक अहम बात हो सकती है। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम दोनों शहर से बाहर नहीं जाओगे। ओके। अब तीनों चमन और संजीव के पास पहुंचे। दोनों ही श्रीधर की मौत की खबर सुनकर हैरान थे। क्या श्रीधर मर गया? लेकिन कैसे? ये तो तुम लोग बताओ। हमें कैसे पता होगा? झूठ मत बोलो। संजीव, तुम तीनों के जाने के बाद अकेले वहां रुके थे, क्यों? मैं बस उससे पैसे मांग रहा था। और उसने दे दिए? हाँ, उसने कहा कि वो नहीं चाहता कि बाकी लोग जाने कि उसके पास पैसे हैं। अगर उन्हें पता चल जाता तो वो उसे और सट्टा लगाने के लिए मजबूर कर देते। मतलब उसने तुम्हें चुपके से पैसे दे दिए और फिर कुछ देर बाद मारा गया? मुझे नहीं पता सर, मैं सच कह रहा हूँ। आईपीएल का सट्टा इस देश का सबसे बड़ा जुआ। कुछ लोग करोड़पति बनते हैं और कुछ सड़क पर आ जाते हैं और कुछ लोग मारे जाते हैं। अब पूरी टीम एसीपी राठौर के पास पहुंची और सारी जानकारी दी। इसका मतलब है कि श्रीधर के पास पैसे थे और किसी को ये बात पता चल गई थी। सर, क्या हो अगर ये हत्या पैसों के लिए हुई हो? हमें उसके बैंक अकाउंट और फोन रिकॉर्ड चेक करने होंगे। सर, हमने उसकी चैट्स निकलवाई हैं। उसने सिर्फ संजीव से नहीं, बल्कि अपने दोस्त उत्तम से भी उधार लिया था। ओह। तभी दरवाजा खुलता है और डॉक्टर दास अंदर आते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ में लिए। सर, रिपोर्ट आ गई है। श्रीधर की मौत एक हवा भरे इंजेक्शन लगने से हुई है। क्या? हवा भरा इंजेक्शन? हाँ, और आम आदमी को ये तरीका मालूम नहीं होता। कोई और होता तो जहर का इस्तेमाल करता, लेकिन यहाँ मेडिकल साइंस की समझ का इस्तेमाल किया गया है। ये किसी पेशेवर का काम है। सारे पत्ते खुलेंगे, लेकिन पहले हमें एक और इंसान से मिलना होगा। उत्तम। उत्तम एक डॉक्टर था। टीम उससे मिलने अस्पताल पहुंची। श्रीधर के बारे में कुछ पूछना था। उसकी हत्या हो गई है। क्या? हत्या? हमें पता चला है कि तुमने श्रीधर को पैसे उधार दिए थे। हाँ, लेकिन हमने उसकी चैट्स देखी है। तुमने एक बार उससे पैसे मांगे थे, वो दे नहीं पाया। क्या इसीलिए? हाँ, एक बार जरूरत पड़ी थी तो मांग लिए, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो मैंने दोबारा नहीं कहा। वो मेरा दोस्त था, मैं उसे मजबूर थोड़ी कर सकता था। उत्तम से बातचीत करके वो लोग वापस आते हैं। कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन ये मत भूलो कि उत्तम एक डॉक्टर है और डॉक्टर ही हवा भरे इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है।
हमें होटल पैराडाइज की सीसीटीवी फुटेज फिर से देखनी चाहिए, शायद ये उसमें दिख जाए। हाँ, चलो। सीआईडी टीम ने होटल की सीसीटीवी फुटेज को फिर से देखी। पहले उन्हें कुछ नया नहीं दिखा, लेकिन जब उन्होंने फुटेज को आगे बढ़ाया तो रुको, यहाँ देखो, ये आदमी कौन है? ये उत्तम नहीं है, तो फिर ये कौन है? इसकी चाल देखो, ये लड़कियों की तरह चल रहा है। बाहर की फुटेज चेक करो, देखो ये आया कैसे था। बाहर के कैमरा फुटेज में दिखा कि वो एक कार से आया था। जब कार का नंबर ट्रेस किया गया तो सबका दिमाग घूम गया। ये तो श्रीधर की ही कार है। श्रीधर की कार से कोई आया, उसे मारा और चला गया। लेकिन ये हो कौन सकता है? अगर ये श्रीधर की कार है तो इसका सबसे आसान एक्सेस किसे हो सकता है? सबने एक दूसरे को देखा और फिर एक ही नाम उनके दिमाग में आया, गौरी। टीम बिना देर किए श्रीधर के घर पहुंची। गौरी, तुम क्या करती हो? मैं नर्स हूँ। एसीपी अब समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने सीधे पूछा, तुमने अपने पति को क्यों मारा? गौरी हैरान रह गई। उसने एक बार इधर उधर देखा, फिर समझ गई कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। हाँ, मैंने मारा उसे। उसे सट्टे की लत लग चुकी थी। उसने अपने सारे पैसे डुबा दिए, मेरा सोना बेच दिया और कर्ज में डूबता चला गया। और इस बार तो उसने मेरा मंगलसूत्र बेचकर संजीव का कर्ज चुका दिया। अगर वो जिंदा रहता तो मुझे भी बेच देता। गौरी, तुम्हें अपने पति की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। गौरी ने कोई विरोध नहीं किया। वो जानती थी कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सट्टा सिर्फ खेल नहीं, जुआ है जो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। कुछ लोग करोड़पति बनते हैं, कुछ सड़क पर आ जाते हैं और कुछ मर जाते हैं। सट्टे से बचकर रहें और सतर्क रहें।